बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी कहेंगे इस प्रोग्राम में आप शरीक हो रहे हैं, वो तमाम सारे लोग जो आज आए हैं। और अब तो यहाँ पे मेरा लगभग 1.5 महीना पौने 2 महीने करीब हो रहा है रेगुलर शोज करते हुए। वो तमाम सारे लोग अब आ जाते हैं, इत्मीनान के साथ आके खड़े हो जाते हैं और वो 1.5 महीने की जो कसरत है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। आज जो मुद्दा है, जो बातचीत है, वो जरूर बताएंगे। और वो तो बहुत सीधी सी सरल सी बात है कि आज प्रधानमंत्री ने कुंभ के बारे में लिखा, कुंभ के उपरांत लिखा और योगी जी ने भी लिखा और बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने इस पर बात भी कही। वो तमाम सारी बातें तो होंगी, लेकिन आपके मन में कोई, आपके मन में आपकी इच्छा हो, कोई बात हो जो कहना चाहते हो, जरूर कहिएगा। मुझे लगता है 3, 4, 5 दिन और शो है इधर, उसके बाद तो फिर अपने पुणे जहाज पर मैं फिर वहीं पहुंच जाऊंगा। जी एक बात कहना चाहता हूँ। जी, नाम बताइए पहले, फिर परिचय दीजिए। राकेश जी, राकेश जी। मतलब कुंभ एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ राकेश जी, ये रोज रोज का आना जो है ये आदत पड़ जाती है, और ये आदत किसी भी चीज की हो, चाहे शो की हो, अच्छी नहीं है। आपका शो ही इतना नहीं, वो अच्छा है, लेकिन आप रोज आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बोलिए। कुछ लोग जब आते हैं वो कुछ लोग दूर पहुंच जाते हैं, दूर से देखते हैं प्रोग्राम। हाँ जी। अच्छा, कुंभ का स्नान इतना है कि इसने इतने रिकॉर्ड बनाए। तो अब हमें मुझे रिकॉर्ड का भी एक दिया है उन्होंने कॉलम कि इतने रिकॉर्ड बन गए इसमें। तो मैंने कहा अच्छा, रिकॉर्ड वाली बात तो मैं बाद में बोलूंगा कि इतने रिकॉर्ड बने, लेकिन जो हमें गर्व से कहना चाहिए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वाह। तन का स्नान हम कहीं भी कर सकते हैं, पर मन और आत्मा का स्नान गंगा में ही होता है। तन और मन का स्नान जो है कुंभ में ही मौका लगता है। वो नमस्ते, कहाँ से आई आप? ग्रेटर नोएडा से। क्या नाम है आपका? माधुरी पंडित। जी, मैं आपका सवाल नहीं पूछूंगा कोई। माधुरी जी, आप खड़ी रहिए, आराम से तसल्ली के साथ खड़ी रहिए। मुझे पता रहता है कि कब सवाल, जब आप संयत हो जाएंगी, 1-2 बार देख लेंगी, चीजों को समझ लेंगी, तब मन करता है कि इनसे ये बात कहें, ये तो बात बिल्कुल उल्टी बोल रहे हैं, ये गलत बात बोल रहे हैं भैया जी, तो इसको सही करना चाहिए। वो मैं जानता हूं, ठीक है। मेहमानों का तब तक मैं तारुफ कराता हूं और आप दोनों के पास आता हूं मैं। जी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अजय सरावत साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति जी मौजूद हैं हमारे साथ, कहानीकार हैं, कवियत्री हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। और बाकी जनता है, जनता के साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े रहते हैं। हाँ, बहुत दूर खड़े थे और वो वहां शोरूम से देख रहे हैं। मेरा शोरूम, कोई शोरूम से देखने वाला है गुरुजी? अरे बाहर निकलिए शोरूम के, है ना, आइए पास आइए, बिल्कुल बगल में खड़े हुए। जी नमस्ते मैम, कहाँ से आना हुआ? सेक्टर 107 नोएडा से। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, आप आए, दोनों लोग खड़े हुए पीछे से, मुझे देख दूर से शो देख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती हैं? मैं कुंभ पे कुंभ जाना हुआ? बिल्कुल होके आए हैं जी। हाँ जी तो क्या मतलब प्रतिक्रिया जान, मैं तो इस बार नहीं जा पाया, लेकिन नहीं जा पाया भाई। 4 बार 5 बार रथ तैयार हुआ जाने का। मैं रथ इसलिए कह रहा हूं कि जाना था, लेकिन 4-5 बार वो रथ तैयार होकर जा ना पाया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वेरी सॉरी टू से, हम वीवीआईपी पासेस लेके गए थे। इतनी जनता के सामने कहना तो नहीं चाहिए, हमारे लिए एक्सपीरियंस तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब ना तो हमको चलना पड़ा। मैं एक बात बताऊं आपसे, वीवीआईपी लेके गए थे आप, मुझे कोई उस पर टिप्पणी नहीं करनी। मैंने हालांकि कल करनी थी जो कर दी, और कहा कि वीआईपी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके पास तो वीवीआईपी का पास था, मैं बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, आपकी तारीफ करना चाहूंगा, इतनी साफ गोई, इतनी ईमानदारी। आप चाहती तो ना कहती, कहती थी मैं ऐसे ही गया था, ऐसे होके आ गया, लेकिन इतनी साफ गोई, इतनी ईमानदारी। पर मैं ये चाहूंगा कि अगली बारी जब भी ऐसा हो, तो वीआईपीज के लिए अलग घाट, अलग जगह होनी चाहिए, नॉर्मल जनता को दुख नहीं करेगा। जी, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, और मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमत हूं कि सारे लोगों के लिए एक ही जगह हो तो और अच्छा हो, और अच्छी बात हो। जी आइए, पास आइए। तो क्या लग रहा था, तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जी जनाब अली, हाँ बोलिए। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ और 64 करोड़ उससे दोगुने श्रद्धालु महाकुंभ के लिए डुबकी लगा के आ गए। बिल्कुल 2 गुने अमेरिका की आबादी से 2 गुने। हाँ, लेकिन जो आज मोदी जी ने कहा, मैं उसको आप रख देता हूं। सरावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो उन्होंने बात कही मैं उसको यहाँ पे रखता हूं और सामने रखता हूं।
थोड़ा सा माफी चाहूंगा। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने एकता का महाकुंभ परिवर्तन की आहट नाम से ब्लॉग लिखा। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां हमारी आराधना, शब्द आराधना है, गौर करने लायक है। लिखने को तो बहुत सारे शब्द इसमें आ सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा कि हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन से भी ये कहना है कि मेरे लिए ये ईश्वर का स्वरूप है, जनता जनार्दन। श्रद्धालुओं की सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। ये बात उन्होंने कही। इसी तरह से योगी जी ने भी बात कही है। मैं योगी जी वाली बात को रखूंगा, लेकिन मोदी जी से शो ओपन करता हूं। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द समाजवादी, प्रियंका, उसके बाद में आता हूं जी। देखिए, कुंभ हमेशा से हिंदू धर्म की आस्था। अब तो जो आप कह रहे थे माफी मांगनी चाहिए, माफी मांग रही, अब तो कोई बात रही नहीं गई। उन्होंने साफ कह दिया कि उपरांत उन्होंने लिखा ब्लॉग में और कहा कि जो कमी रह गई उसके लिए क्षमा चाहता हूं। देखिए, वो राजनीतिक तरीके से वो अपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लिखा है, ब्लॉग किया है, वो एक अलग बात है। इसमें राजनीति क्या है? दूसरी चीज बात करना चाह रहा हूं कि कुंभ हमेशा से हिंदू धर्म की आस्था, पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है जी। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं था कि ये राजनीतिक प्रचार अभियान बनकर रह जाएगा। राजनीतिक प्रचार अभियान बना के इसको राजनीतिक मंच बनाया। कैसे राजनीति का कोई पार्टी का झंडा नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं, कैसे आपने राजनीति कह दिया कि भाजपा का झंडा लगा हुआ था वहां पर? नहीं, सिर्फ एक मिनट आराम से मैंने पंडित जी मैंने हटाया सिर्फ इसलिए था कि वो जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे। राजनीति, देखिए, राजनीतिक मंच बनाया, चुनावी प्रचार मंच बना करके सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया बीजेपी वालों ने अपने प्रचार के लिए, इन्होंने अपने प्रचार के लिए किया है। देखिए, मैं ये पहले तो बीजेपी वालों को ये कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी वालों का इवेंट नहीं था, ये सभी भारत के भारतवासियों का ये महाकुंभ था। ये महाकुंभ था, ये हमारा था। लेकिन अगर ये सवाल उठाते हैं योगी जी, मोदी जी, ये कोई धर्म गुरु नहीं है, ये कोई धर्म गुरु नहीं है। ये अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपना चुनाव प्रचार इन्होंने सिर्फ पैसा लगाया। अगर वही पैसा सुविधाओं पे, सुरक्षा पे लगाते तो इतनी जाने नहीं। मैं आ गया भैया, आ गया। मुझे सवाल ये पूछा उन्होंने कि कौन सा मंच तैयार था, कौन सा झंडा लगा हुआ था, किसने, मैं तो ये भी कहता हूं, किसने न्योता दिया कि आप आइए, न्योता मतलब दावत दी, किसी ने इनविटेशन दिया कि आप आइए। हम सारे लोग पंचांग में देखते हैं। अब मुझे मालूम है जुलाई में मुझे नासिक में जाना है, मैं पहुंच जाऊंगा नासिक। आपको मालूम है कि उसके बाद 28 में आपको उज्जैन में जाना है, आप पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमारा आज से कोई थोड़ी ना है। हर्षवर्धन के समय कोई वो थोड़ी ना था, सेल फोन। सारी सरकारों ने किया। हाँ? कुंभ जो है, बोलने दो, देखो ये इससे क्या होता है ना, विपक्ष जब बोलता है तो उसका भड़ास निकल जाती है सारी, और वो अच्छा रहता है। और ये जो सच्चाई है उसकी बात कर रहे हैं। कोई भी सरकार आपने इसके पहले देखा, बीजेपी तो अभी आई है, बीजेपी तो अभी आपने 10 साल हो गए, तीसरा टर्म है। परंपरा रही है महाकुंभ की, कुंभ की परंपरा रही है, कुंभ मेला की परंपरा रही है। जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने कुंभ का धार्मिक आयोजन किया, लेकिन राजनीतिकरण नहीं किया, राजनीतिककरण नहीं किया। ठीक, मैंने बीजेपी वालों ने धर्म को राजनीति से जोड़ा है। मैं हाँ जी आ गया। कांग्रेस ने कभी महाकुंभ देखा क्या? नहीं, कुंभ तो हुए, उनके समय भी हुए, लेकिन कुंभ हुए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि आयोजन राजनीतिक था। इनका कहना है, कांग्रेस के प्रवक्ता का, कि जो आयोजन था वो राजनीतिक था। प्रतीक भाई, पहले तो मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को एक खास सलाह है कि देखिए, आप भी हिंदू हैं, आप भी सनातन को मानते हैं, पूजा तो आप भी करते हैं, दीपावली आप भी मनाते हैं। कम से कम महाकुंभ जैसे महापर्व को इस तरह की नकारात्मक अप्रोच से ना देखें। आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उस विपक्ष में बैठकर हमारा भाजपा का विरोध करते करते कहीं आप भारत का विरोध करने लग गए हैं, कहीं आप सनातन का विरोध करने लग गए हैं, हिंदू धर्म का विरोध करने लग गए हैं, राम मंदिर का विरोध करने लग गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये विपक्ष की भूमिका नहीं है, ये हिंदू विरोधी भूमिका है जो भी आप निभा रहे हैं। और यही कारण है कि आज आप सत्ता से बाहर हैं, सत्ता से बेघर हैं। और अगर आपकी यही भाषा शैली रही और हिंदू धर्म के खिलाफ अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो आज सीटें जो आई हैं ये भी निपटेंगी और कांग्रेस तो अंत की तरफ जाएगी।
मुझे पॉलिटिकल डिबेट में नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना, बच्चा को पकड़िए आप, मुझे तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि कांग्रेस के प्रवक्ता से कौन सी पार्टी का झंडा लगा हुआ था, मैं जानना चाहता हूं, मेरी बड़ी इच्छा है कि कौन सी पार्टी का मंच तैयार था वहां पे और कौन सी पार्टी का झंडा लगा था जिसमें हम जाना पाए, वो जरूर जानना है मुझे। मैं बिल्कुल दूंगा, समाजवादी पार्टी, नाम कमिंग। हाँ जी, देखिए, ये जो कुंभ है सभी के आस्था का प्रतीक है और बहुत सालों से होता रहा, आध्यात्मिकता का प्रतीक है और सभी बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं और जाते रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे, बिल्कुल जाते रहेंगे। लेकिन कुंभ का कहते नहीं, धर्म और राजनीति दोनों अलग है। राजनीति धर्म की तरह होनी चाहिए, लेकिन धर्म को राजनीति बना देना। अच्छा राघवेंद्र जी, एक बात मुझे बताइए, आप ही कह रहे थे कि माफी नहीं मांगी, एक बार भी प्रधानमंत्री ने बोला नहीं, एक बार भी योगी जी ने बोला नहीं, जब नहीं बोला तब ये, जब बोल दिया तो ये राजनीति हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री है, 64-65 करोड़ लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं, इतनी बढ़िया दुनिया में तमाम तरह के रिकॉर्ड बनते हैं, वो ये बात कहता है, बात रिकॉर्ड की नहीं है, बात आस्था की है, श्रद्धा की है। वो ये कहता है कि अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ करना। तो इसमें क्या राजनीति है? इसमें राजनीति हम जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिम्मेदारी नहीं ली, जितने लोग मरे उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, जितने लोग घायल हुए उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये बात ठीक, मैं आता हूं। जो काहू की देखी विपत्ति, एक चौपाई है, जो काहू की देखी विपत्ति और सुखी भये मानो जग नपति। मतलब रिकॉर्ड पर खुश हो रहे हैं, लेकिन इस बात पर दुखी नहीं हो रहे हैं कि कितने लोग आपकी अव्यवस्था के कारण काल के गाल में समा गए। उनके लिए आज 2 शब्द बोलने चाहिए थे, उस पर दुखी होना चाहिए। आप इनडायरेक्ट घुमा कैसे रहे? उन्होंने बताया ना, एक साधारण वीवीआईपी पास लेके गए, लेकिन कहा ना कि मैं वीवीआईपी पास लेके गया। उन्होंने बड़ी साहब से ऐसे ही योगी जी को, ऐसे ही मोदी जी को बोलना चाहिए था कि अव्यवस्था हो जाती हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जो लोग जो दिवंगत, एक सेकंड, जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके लिए श्रद्धा प्रकट उनको करनी चाहिए। दोनों के लिए, दोनों ने कहा, योगी जी ने भी बोला है और वो भी दोनों के लिए। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप, कोई बात नहीं सर, दोनों के लिए बोला गया है, जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके लिए कहा गया, लेकिन पता नहीं आप मिस कर गए और आपने कोट कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या विपक्ष ने यह कहा अपने मुंह से निकाल के कि नहीं ममता जी आपने गलत कहा, ये जो कुंभ है ये अमृत कुंभ है, ये मृत्यु कुंभ नहीं है? एक बार आपने बुलवाया उनसे? एक बात देखिए, जब भगदड़ मची, अरे पैंतरा बदल के जो ये आप बोलते हैं ना, ये रोज ही का खेल है मेरे पास। आ रहा हूं मैं, नहीं, आप वो जब आपने पैंतरा बदला ना तो मैं समझ गया। अरे आप सीधा जवाब दीजिए ना कि हाँ बोलना चाहिए था, ये गलत है, ये बोलना चाहिए था। जी देखिए, मैं एक चीज बड़ा साफगोई से कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्या हुआ कि बीजेपी जब भी कोई बात होती है, कोई अगर विपक्ष चेता रहा, अखिलेश जी लगातार चेताते रहे, बताते रहे अव्यवस्था है, लेकिन ये कहेंगे ये सनातन। कौन सी चीज पर चेता रहे थे? चेता क्या रहे थे? चेता रहे थे कि अव्यवस्था है। खुद नहा के आए तब अव्यवस्था नहीं हुई। तो जाना तो चाहिए, देखो ये तो बात सही है, जाना तो चाहिए। अखिलेश जी को भी गए, कांग्रेस के भी लोग गए। वो क्या पैदल चल के गए क्या? नहीं, उसी व्यवस्था से गए। हाँ, तो जैसे बाकी वीआईपी जा रहे हैं वो भी वीआईपी की तरह गए, तो गए तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। हाँ। तो ये दूसरों को बोलने के लिए नहीं है ना कि वो वीआईपी पास लेके गया, ये वीआईपी। हाँ, वो मैं समझ गया, वो बात आपकी समझ गया। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आप बात अपनी पूरी करें। मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, आपका मन में यह नहीं आया कि मेरी आस्था पे चोट लगती है, इनसे ये कहें कि कैसे कह दिया मृत्यु कुंभ? आपने ये नहीं पूछा कि वो उनसे कहें, उनसे कहलवाएं कि नहीं आपने गलत बोला है? आपने नहीं कहा, आपके मन में नहीं आया? जी, मृत्यु कुंभ उन्होंने बोला जब वो घटना हुई और घटना के बाद 24 घंटे बाद योगी जी का आया और वो तमाम दूसरे ट्वीट करते रहे। वो ये कह रहे थे 3000 कैमरे लगे थे, 1 सेकंड, 3000 कैमरे लगे थे, वो लखनऊ से देख रहे थे, लेकिन देख रहे थे फिर अव्यवस्था कैसे हो गई। सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जिस दिन अमावस्या थी
उस दिन 9 करोड़ लोग स्नान कर रहे थे। आ रहा हूं 9 करोड़ लोगों ने स्नान किया उस दिन, ठीक है। आपने कहा अपने मुंह से कि 24 घंटे के अंदर प्रतिक्रिया दी। उस व्यक्ति ने सबसे पहले कार्य संभाला, उसके बाद प्रतिक्रिया दी, और अगर वो ना कर रहे होते तो आप ये कहते कहां थे आप, कहां थे? जब प्रधानमंत्री कहते हैं मैं वो कहता हूं, श्रद्धालुओं की सेवा में अगर कहीं कमी रह गई है तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। ये सरकारी लापरवाही है, जिम्मेदार कौन है? आपको इस्तीफा मांगना चाहिए। वहाँ के हेड बने थे प्रयागराज के, जब महाकुंभ था तो इस्तीफा दिया तो उसमें नहीं भगदड़ हुआ था? नहीं वो ये लेकिन दिया था, हाँ दिया था, लेकिन कहा कि ना जाइएगा नहीं, आप बने रहिए, आप बने रहिए। देखिए मीडिया को सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा इस्तीफा देना चाहिए था। कहाँ पे भगदड़ हुई? भगदड़ रेलवे स्टेशन पर हुई, इसके बावजूद भी गजब आदमी है आप, गजब आदमी है आप। कह रहे भगदड़ रेलवे स्टेशन पे हुई, तो दिल्ली में जो हुई वो क्या था बताइए? तो फिर आप क्यों कह रहे थे कुंभ की वजह से हुई? प्रधानमंत्री को इस्तीफा मैं आ गया मैं आइए, गजब है। ना कुंभ में पूरी प्रयाग नगरी जो है वो कुंभ का हिस्सा है पूरा, उसमें ये नहीं डिवाइड कर सकते कि स्टेशन, अरे भाई स्टेशन से ही तो आदमी जाएगा नहाने के लिए, और स्टेशन पे आएगा गाड़ी पकड़ेगा वहां पे। नहीं दुबे जी आपकी तरह लोग चॉपर से इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप तो चॉपर से जाते हैं ना। जी प्रियंका। देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता है महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहां पर हर एक सनातनी, एक हिंदू जाता है और उसमें आस्था रखता है। 144 साल बाद आया, लेकिन इसके ऊपर भी अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने माफी मांगी कि अगर किसी को अव्यवस्था लगी तो हमें माफ कर दीजिए। लेकिन ये बताइए, सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली इलेक्शन के अंदर ये कह करके कि दिल्ली के अंदर जो सीएजी रिपोर्ट आई है वो सही है, पूरा इलेक्शन उसमें निकाल लिया, लेकिन उसी सीएजी रिपोर्ट के अंदर 144 साल बाद महाकुंभ तो 2013 में आ गया था। तो कौन सा सही है, कौन सा झूठ है? नमामि गंगे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया, और ये कह करके स्टार्ट किया कि जो गंगा मैया है वो प्रदूषित होती जा रही है, उसको हमें साफ करना है। लेकिन आज जब रिपोर्ट आती है कि जो माँ गंगा है वो प्रदूषित हो रही है, उसको जब साफ करने की बात आती है तो योगी जी कह देते हैं कि जो गंगा है वो अपने आप साफ हो जाती है, और जो रिपोर्ट है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की वो गलत है। तो ये तो कितना ज्यादा आपका विरोधाभास है, दोनों की जो बात बोल रहे हैं और देश की जनता को। राइट प्रियंका, एक बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगला जब महाकुंभ पड़ेगा प्रयाग में, या नासिक में जब पड़ेगा, या उज्जैन में पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो संयोग बनेगा ही। ज्योतिष की जो परंपरा है उसमें कुछ ना कुछ तो संयोग बन जाता है। वो 144 मैं ये पॉइंट सर मैं आपका पॉइंट लूंगा, वो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुको भाई, ऐसा ना करो, रुको यार, रुको। तो ये बात तो आपकी सही है कि कोई ना कोई हर कुंभ में कोई ना कोई ऐसा संयोग बनेगा, ज्योतिषीय संयोग, जो पिछले समय में नहीं बना होगा। कोई 500 सालों में भी बन रहा होगा, कोई 256 साल में भी, और कोई 144 साल में। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन आपने कहा कि उसको सीएजी रिपोर्ट से जोड़ा, ये पॉइंट लाया, ममता को बोलना है, लेकिन मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। जी कल जो आज वो महाकुंभ समाप्त हुआ है वो 144 साल के बाद समाप्त हुआ है। ये महाकुंभ सनातन धर्म को बहुत बड़ी ताकत देके गया है। ये महाकुंभ नास्तिक जो जितने भी थे सबको आस्तिक बनाने की तरफ लेके गया है। ये महाकुंभ जितने भी समाजवाद थे, जाति की राजनीति करते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा चांटा है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना किसी की जाति की दिख रही थी, ना कोई वीआईपी दिख रहा था। देश के अंदर सिर्फ 9% वीआईपी है, बाकी जो 67 करोड़ गए हैं, क्या वो वीआईपी थे? नहीं, वो स्टेशन से उतर के गए, पैदल चल के गए। हाँ, इतना बड़ा कुंभ आयोजन किया गया है, आप उसकी तारीफ एक बार भी नहीं किए।
आपने उसके अंदर सिर्फ गिद्धों की तरह, लाशों पे गिद्धों की तरह जो राजनीति करते हैं उसकी तरह से ही आपने कोशिश करी है। जी जी, मैं पूछूंगा वकील साहब, बिल्कुल पूछूंगा, मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। आपका भी व्यू पॉइंट आना चाहिए वकील साहब, बिल्कुल। मैं आ जाऊं। रुकिए, अब आप धैर्य रुकिए सनातन। सवाल ये है कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 65 करोड़ आदमी डुबकी लगाता है और कोई किसी से पूछता नहीं है कि आपका कौन सा गोत्र है और कौन सा आपका कहां से आए। और ये बात बहुत सारे लोगों को है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब देश में बात हो, एक तरफ हो रही हो जाति जनगणना की, तो एक तरफ ये भी है कि 65 करोड़ लोग एक ही जगह पे, एक ही जगह स्थान पर आके डुबकी लगा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये विचार का पॉइंट है, ये साधारण बात नहीं है। मैं आ रहा हूं जी। प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां पर आपने बात छोड़ी है मैं वहीं से आरंभ करना चाहती हूं। पहले तो ये बोल देती हूं, 66 करोड़ लोगों ने 45 दिनों में आस्था की डुबकी हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जो महापर्व महाकुंभ था उसके अंदर लिया। और ये जो 66 करोड़ नंबर है, आप सब लोगों को मैं ये भी बता देती हूं कि जो यूएस की टोटल जनसंख्या है ना, उसका डबल है। तो मैं भारतवर्ष के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सादर प्रणाम आप सबकी तरफ से प्रेषित करती हूं कि इतना दिव्य भव्य उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया है और हम सारे सनातनियों को, सारे भारतवर्ष के लोगों को उन पर गर्व है। 100 बात की एक बात है। अब मैं दूसरी बात आपसे बोलना चाहती हूं, यही तो ये लोग नहीं चाहते थे। आज स्वतंत्र भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने बोला अपने व्लॉग में ना कि जन चेतना जागी है, और जब जन चेतना जागती है तो ऐसा मंजर होता है जैसा हमने 45 दिनों में महाकुंभ में देखा। और देखिए, समाजवादी पार्टी वालों के पेट में दर्द होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, केवल MOI समीकरण की राजनीति और उसके बाद PDA समीकरण की राजनीति। और कांग्रेस पार्टी ने तो जातिगत जनगणना के आधार पर इस देश को डिवाइड एंड रूल को अपना मुद्दा बना करके ऊपर वो सत्ता में गए हैं। लेकिन महाकुंभ में सारे एक हो गए। आप बताइए, कोई पता चला ना? सिर्फ वहां पर सनातनी था जो जा रहा था। आपकी जात क्या है, मेरी जात क्या है, इस भाई की क्या है, उस बहन की क्या है, उन भाई की क्या है, किसी को नहीं पता। हम क्या कह रहे थे, ये हमारा महाकुंभ है, ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। मैं सनातनी हूं और मैं आस्था की डुबकी लगाने जा रही हूं त्रिवेणी घाट में, वो महत्वपूर्ण है। और यही तो विपक्ष नहीं देखना चाहता था, यही देख करके इनके पेट में मरोड़ हो गए हैं। पर याद रखो, ये नया भारत है, ये नया भारत बटेगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कांग्रेस को दे रहा हूं, बस एक चीज और वो हो जाए, और वो धीरे धीरे जाएगी, वो एक साथ नहीं जाएगी। ये जाति वाली जाति मैं दे दूंगा। पांडे जी थोड़ा सा धैर्य। ये बात सही है कि वहां पे इस बात का तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन वो VIP और VVIP और वो जो घाट थे और जो बगल में बाकी लोगों, तो वो ये जरूर लग रहा था कि ये स्नान ऐसे हो। तो ये सच में समाज में अमीर और गरीब का ही मामला है सारा खेल, और इस खेल को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जहां है वो उस तरफ इशारा कर रहा है चीज, और वो इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको समझ में आया उसको समझ में आया कि खेल वही है बस, सिर्फ, और कोई खेल नहीं है। कोई बात नहीं जी, बोलिए। प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और अव्यवस्था के कारण ये जो मैडम कह रही है ना कि 66 करोड़ जनता आस्था की डुबकी लगा के आया, मैं कहता हूं 100 करोड़ डुबकी लगा के आते सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से। अब पांडे जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन अब जिस थोतरी पांडे जी जिस लॉजिक पे अब आप उतर आए हैं ना, आप जिस लॉजिक पे उतर आए, मैं उसी लॉजिक पे अब जवाब देता हूं। मैं तो सोच रहा था बहस चलेगी बढ़िया, लेकिन आप जिस लॉजिक पे उतर आए, मैंने उसी लॉजिक पे। अगर कांग्रेस ने साथ दे दिया होता, समाजवादी ने, तो ये 100 करोड़ लोग स्नान कर रहे थे, आपकी वजह से नहीं कर पाए। आप बताइए क्या हुआ इसका कोई मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं हुआ जी, इसका कोई मतलब नहीं है जो मैंने बोला। पांडे जी, जो मैंने बोला इसका कोई मतलब नहीं है जी। प्रतीक जी, मैं इनके सामने तथ्य रखना चाहती हूँ। 2013 में महाकुंभ हुआ था, उस समय 18 करोड़ लोग आए थे। 18 करोड़ लोगों में हमारे 36 भाई बहन श्रद्धालु मर गए थे वहां पर। किसकी वजह से? आजम खान जी की वजह से और मुख्यमंत्री जी की वजह से। क्यों? क्योंकि जो उस समय माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब थे ना, वो महाकुंभ नहीं देख रहे थे, उसकी व्यवस्थाएं नहीं देख रहे थे जैसे आदरणीय योगी जी देख रहे हैं। वो बैठे हुए थे सफाई में, और सफाई में क्या चल रहा था? मुजरा और नाच गाना चल रहा था।
मैं रोक रहा हाँ। तो जब बहस करोगे ऐसी तो बहस के जवाब ऐसे ही आएंगे, और जब सीताराम करोगे तो उधर से भजन आएगा, और जब तुम ऐसी बहस करोगे तो आएगा लॉजिक ऐसे ही आएगा। हाँ, मैं पूछ रहा, मैं आ रहा हूं जनता पे, आने दो, आने दो। कहां से आए हो? ठीक है, नशा कम किया करो जी, बोलिए जी। मैं प्रयागराज का हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रयागराज से हैं आपका। और मैं आज देख रहा था कोई कि बोले भैया अमृत खत्म हो गया, अब जाओ अपने घर, तो मैं देख रहा था। बहुत दिन से बोल रहे क्योंकि उसमें परेशानी हमने बहुत झेली। हाँ, लेकिन मैं मालूम है, लेकिन वो आप ऐतिहासिक क्षणों के भागी बने, ये बात सच है। सबसे बड़ी बात ये है 24 घंटे के भंडारे चले, प्रयागराज वासी परेशान हुए लेकिन उन्होंने उतना सेवा भी की। लेकिन आते अब ये समाजवादी पार्टी वाले जो कह रहे हैं, दो चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली ये कि आप ये बताओ कि सफाई महोत्सव की बात करें तो 2017 के बाद आज तक क्यों नहीं हुआ? वो किसके पैसे से होता था? हमारे पैसे से आप अय्याशी करते थे, और यहाँ श्रद्धा के लिए सिर्फ 4,500 करोड़ में अगर इतने सारे पुल बन गए, इतना सब कुछ हो गया, 65 करोड़ लोग वहाँ नहा के आए हैं। 4 लाख करोड़ रुपए का 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस का जब बात हो रही है जी, सिर्फ सवाल आपका जायज है, सवाल समाजवादी को दे दूं, उसके बाद आ जाऊं आपके पास जी। अभी सनातन धर्म की बात करते हैं, हम जब पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ तो क्या कहते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय हो। नहीं, आप तो वही है जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं। हाँ, क्यों नहीं कहेंगे आपसे? तो यहाँ तो पूछ रहे हो कि माफी मांगी, वहां माफी मांगी, रामचरितमानस जला दिया, फाड़ दिया पन्ने, माफी मांगी नहीं मांगी? इतने आपने भी न पूछा होगा जो निषाद अभी जब हम कान पकड़े तो मेरे दोनों कान पकड़ लिया करो, है ना? बीजेपी के प्रवक्ता कोई गूंगे थोड़े सीमेंट पी के थोड़े आए जो नहीं बोल पाएंगे, आप ही बोलोगे। नहीं बोलना है, नहीं बोलना, मैं नहीं बोलने दूंगा उनको। आप आइए, मैं सिर्फ समाजवादी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, नहीं पूछूंगा उनसे। मैं कहा भी पूछो बीजेपी से, वो रामचरितमानस इनका है क्या? इनका है रामचरितमानस? बड़ा सनातन पे भाषण दे रहे हो इतनी देर से। इन्होंने तो बेचारों ने कभी पढ़ी नहीं रामचरितमानस। अरे समाजवादी है तो क्या हुआ, रामचरितमानस हमें पता है। हाँ, तो तुम ही पन्ने फाड़ दोगे, तुम ही पन्ने फाड़ोगे? नहीं फाड़ दे, तभी वो भी पन्ने की तरह निकल गए, वो भी पन्ने। तब नहीं बोले तुम, तब मुझे नहीं निकला। सनातन के अपमान पर सबसे आगे ये मृत्यु कुंभ पर प्रश्न पूछा था आपने कि सही कहा या गलत कहा? आज तक इनकी हिम्मत, आज भी हिम्मत नहीं है कि पूछ ले ममता बनर्जी से कि आपने गलत कहा। नहीं, सनातन का अपमान हो, इन्हें अच्छा लगता है। रुक जाए, अभी जो मैं कह रहा था कि बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो। पूरी सरकार ने पूरे कुंभ मेले में 30 लोगों की मृत्यु के अलावा 31वीं मौत को स्वीकार नहीं किया। सैकड़ों लोग मर गए, जबकि 79 तो उन्होंने रिसीव करवा दिए, रिसीव हो गए। क्या बोले जब सत्य सनातन धर्म की बात? रुको, ठीक, सत्य बोलो। समाजवादी पार्टी का चरित्र चित्रण देखिए, यहाँ खड़े होके तो हिंदू बन रहे हैं, फिर जाएंगे इफ्तियार पार्टी में खाना खाने, टोपी भी लगा लेंगे। सुन लीजिए, और ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है। देखिए मेरे साथ, मैं एक बात कहूंगा, इफ्तार पार्टी में जाने का कोई मनाही नहीं है, इफ्तार पार्टी में जाएं, लेकिन हाँ ये नहीं है। पांडे जी नीचे। इफ्तार पार्टी में आप जाएं, इफ्तार पार्टियां हो, अच्छी बात है, लेकिन हाँ आपको ये लाइसेंस किसी ने दे दिया कि रामचरितमानस के पन्ने फाड़ दें आप, और फिर सनातन का सवाल पूछें? जी पांडे रुको, लो ये, हाँ जी देखिए, ये समाजवादी पार्टी वही है जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी। ये वही है, इनका चरित्र चित्रण आप क्या जानिएगा? जो राम भक्तों को मरवाने का काम करे, क्या आप उनसे हिंदू का संरक्षण मांगेंगे? सुन लीजिए, जब राम मंदिर बना तब भी ये विरोध में थे, जब 370 हटी तब भी ये विरोध में थे, तब हमने यूसीसी की बात करी तब भी ये विरोध में थे, जब कुंभ हुआ तब भी ये विरोध में थे। बताइए हिंदू समाज के साथ ये कब खड़े हुए आज तक? संजय निषाद मुख्यमंत्री जी के बगल में मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कहा अच्छा रुको, मैं एक बार सवाल पूछ, तुम निषाद राज से नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सवाल तो पूछने का हक है। निषाद जी से आप प्रेरणा लेते हैं ये मुझे नहीं पता था, पैर तुम्हारे कहां है, लो पकड़ लें। तुम निषाद जी से अगर प्रेरणा ले रहे हो तो मुझे नहीं पता था। मैं तुलसीदास से ले रहा हूं प्रेरणा, तुम निषाद जी से ले रहे हो प्रेरणा, क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ मंत्री बने इसलिए नहीं चुनना चाहते। मैं तुम आज कारण बता दोगे, तुम अगर एक कारण बता दोगे, तुम एक कारण, मैं तुमसे पूरा डिबेट में सारे लोगों को वापस सिर्फ तुमसे सुनूंगा। तुम मुझे एक कारण बताओ, तुम मुझे एक कारण बताओ, रामचरितमानस के पन्ने क्यों फाड़े?
मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने रामचरितमानस के पन्ने फाड़े, जिन पर आरोप लगा, आप बताइए योगी सरकार ने उनको जेल भेजा, उन पर मुकदमा लिखा, कहां भेजा जेल बताइए? ये मिले हुए लोग थे। और दूसरी बात, संजय निषाद, अब बात कहूंगा, एक सेकंड भाई, क्यों डिस्टर्ब करो, पूछना चाह रहा हूं। संजय निषाद ने कहा खीर खाने से कोई पैदा नहीं होता, राम भगवान का अपमान किया, और बीजेपी ने क्या करा, उनको मंत्री का पद दे दिया। शर्म बची नहीं है? प्रश्न मुझसे पूछते हो और आपके शो में, आपके शो में जब दुबे जी मेरी बात सुनो, दुबे जी सुने, ना तो राम इनके हैं सिर्फ, और ना राम सिर्फ आपके हैं। ये राम जो है जनमानस के सबके हैं, और किसी को अपमान करने का कोई हक नहीं है। जी मैंने कह दिया। प्रियंका मैं बात हूँ। हाँ। जी देखिए प्रतीक जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति से परे होने चाहिए। धर्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि धर्म हर कोई, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर लोग हर, चाहे महाकुंभ हो चाहे मंदिर हो, हमेशा तो प्रियंका कितना अच्छा महाकुंभ हुआ, कितना हर्षोल्लास के साथ हुआ, 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इसमें खुश होना चाहिए कि इसमें ये सवाल उठना चाहिए? मुझे बताइए आप। दुखी तो आज वहाँ गंगे भी होंगी, दुखी तो आज उनकी आंखों में आंसू भी होगा, क्योंकि माँ गंगे प्रदूषित हो रही है। और सोनम वांगचुक ने ट्वीट किया है कि 144 साल बाद अगर महाकुंभ आएगा तो आप रेत के ऊपर करेंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा और हम लोगों ने इसमें ध्यान नहीं दिया तो हमारे देश के अंदर सारी नदियां, मैं कहती हूँ माँ गंगे नहीं, आप यमुना पे, मैं तो यमुना पे भी बात करूंगी, मैं तो हिंडन नदी की भी बात करूंगी। अगर हमारे देश के अंदर जल नहीं बचेगा तो आप सोचिए आपके जो बच्चे हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और किस तरह से जिएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर राजनीति ना करें। मैं कहती हूँ आप डुबकी लगाइए, मैं कहती हूँ डुबकी लगाइए, लेकिन अगर प्रदूषण हो रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं सरकारों की नहीं, मैं सारी सरकारों की। भाई एक मिनट, ठीक, टेकन योर पॉइंट। जी मैं बिल्कुल बाबूजी से लूंगा। एक मिनट रुको भाई, बाबूजी मैं तो आप ही से लूंगा ममता जवाब। जी पानी का फ्लो होता है उस जगह बैक्टीरिया कभी सवाल नहीं उठता पैदा होने का। और दूसरा ये बात है कि जो कुंभ में अरेंजमेंट इस बार हुआ है, ऐसा अरेंजमेंट कभी हो नहीं सकता। हाँ, जब ये जो 60 करोड़ जनता ने जाकर स्नान किया। भाई देखिए, जिसको जाना है जाए, और जिसको बहस करनी है वो वहां जाकर बहस कर। यहाँ पे बहस हमारे साथ होगी। जी 60 करोड़ जनता ने स्नान। सुनिए, 65 साल का बुजुर्ग कोई बात कर रहा है, वोट तो लेना है आपसे, लेकिन बात ही नहीं सुननी आपकी। 80 years है, आई एम 80 years old। 80? हाँ, मैं तो आप लग 65 साल के रहे, प्रभु ऐसे ही रखे। जी जो 60 लाख से ऊपर, 60 करोड़ ऊपर करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इतना बढ़िया अरेंजमेंट ना कभी कर सकता है, ये योगी सरकार ही कर सकती थी जिन्होंने किया है। राइट, जी बोलिए। प्रतीक जी, हम एक दिन के लिए कुंभ नहाने गए थे और 11 दिन रहे और एक पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ। इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। 11 दिन। मैं 4 दिन वहाँ पे था, एक दिन के लिए मैं गया था। नहीं भाई, तो एक दिन के लिए गए तो एक ही दिन, देखो जो प्लान बनाया करो उसी प्लान पे रहा करो। एक ही दिन इतना भव्य व्यवस्था था कि छोड़ के आने का मन ही नहीं कर रुको रहा। रुको, मैं ले लूंगा वकील साहब, मुझे मालूम है। जी ऐसा है ना सर, कहना जिसमें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी जैसी, समझे? जैसे गिद्धों को तो योगी जी कहा ना कि सब नजर आए, ऐसे ही समाजवादियों को कुछ नजर आ रहा है, कांग्रेसियों को कुछ नजर आ रहा है। नहीं, मैं ये विरोध सिर्फ ये बात के धर्म और राजनीति, धर्म के साथ हमेशा राजनीति शुरू से ही रही है। क्या कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले कहे तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? अरे इस्तीफा कांग्रेस ने कभी दिया आज तक? मुलायम सिंह ने कितने राम भक्त मरवा दिए, इस्तीफा दिया मुलायम सिंह ने कभी आज तक? किसी ने इस्तीफा दिया? पर अंधा वाटे रेवड़ी अपने अपने उनको दे वाला हिसाब से। राइट, ममता मुझे ना 2-3 चीजें बोलनी है। मुझे इतना दुख हो रहा है उन लोगों की सोच देख करके जिनको गंगा माँ नहीं लगती। ये वो लोग हैं जिनके लिए गंगा मैया बहता पानी है ना। और महाकुंभ, तेरा महाकुंभ मेरा महाकुंभ हो गया, आश्चर्य की बात है। यह हमारा महाकुंभ है, उस पर ऐसे राजनीति हो रही है। 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 66 करोड़ लोग जाते हैं, ये क्या कमेंडेबल बात नहीं है? और यहाँ पर आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। 1 किलोमीटर का इलाका है जिसमें सब स्नान कर रहे थे, सब स्नान कर रहे थे और जबरदस्त मैनेजमेंट था, ये भाई लोग बोल रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बोल रही हूँ कि वहां पर 500 जो कैमरा लगे हुए थे AI से, उससे लोगों की मैपिंग हो रही थी, देखा जा रहा था कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, सबकी जानकारी थी सरकार, शासन और सत्ता के पास। तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज ना
जया बच्चन जी याद आ गई, जिन्होंने क्या बोला था सदन के बाहर, कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड, गंगा मैया मैली हो गई, क्योंकि भारत के श्रद्धालु अपने सनातन धर्म के महापर्व में जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है वो। और दूसरी बात और बोलना चाहती हूं कि जब 18 करोड़ लोग मात्र आए थे 2013 में और 35-40 लोग मरे थे, तो अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया था क्या? इस्तीफा दिया था क्या? मैं अभी से लूंगा, मैं आ रहा हूं। सवाल ये है कि क्या सारे लोगों को नहीं जाना चाहिए था? सवाल दूसरा ये कि अगर चले गए 66 करोड़ तमाम सारी जातियों के लोग, एक ही जगह डुबकी लगा ली लोगों ने, तो क्यों दिक्कत हुई? क्या ये दिक्कत का कारण है या वास्तव में पर्यावरण की इतनी चिंता हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं, ये विषय है, क्योंकि प्रियंका ने शुरू किया, आपने जवाब दिया, मैं ये जानना चाहता हूं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं आया प्रियंका। नहीं, पर्यावरण का विषय नहीं है। काशी मठ की हालत हमने देखी, हिमालय में जिस तरह से कैसे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या पर्यावरण विषय नहीं है? और इस तरह से माँ गंगे क्या हमारी माँ गंगे नहीं है क्या हम उसकी पूजा नहीं करते हैं? तो क्या इसका मतलब ये है कि अपनी माँ गंगे को आपके हिसाब से सारे लोगों को नहीं जाना चाहिए था? सारे लोगों को जाना चाहिए, लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। समय के साथ बदलाव जरूरी है, धर्म जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है, और समय के साथ बदलाव भी। तो फिर ये आपको सवाल पूछने का कतई हक नहीं है कि 100 करोड़ लोग क्यों नहीं गए? तब यह सवाल पूछने का किसी को हक नहीं है कि 100 करोड़ लोगों का न्योता था, क्यों नहीं गए? जब आपको इतना पर्यावरण की, आप सोचते गंगा में नहाने का सैंक्शन होना चाहिए, राशनिंग होनी चाहिए, तो फिर आपको 100 करोड़ लोगों का सवाल नहीं पूछना चाहिए। जी स्वाति, मैं आ रहा हूं, तब तक तर्क तो तुम ढूंढ लो। तुम हो वकील, तुम करते हो बुद्धि से, और मैं चलता हूं यहां से। तुम बुद्धि से तर्क लाते हो, मैं यहां से तर्क लाता हूं। जी ढूंढो। बाय एजुकेशन मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो जो गंगा सफाई की बात हो रही है, और उसी संगम के किनारे झूसी में नैनी माइनॉरिटी कॉलेज में मैं 4 साल रही हूँ, और उसी संगम के पानी का हर हफ्ते माइक्रोबियल एनालिसिस किया है। तो मैं तो फैक्ट्स के साथ 2004 से और 9 के बीच का दिखा सकती हूँ। ये जो कह रही है कि जो योगी जी ने कहा कि गंगा अपने से सफाई कर लेती है, ये सत्य है, ये सनातनी तौर पे सत्य तो है ही, ये साइंटिफिकली इसलिए सत्य है क्योंकि 1100 बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं गंगा माँ में, उनके प्रवाहित होने वाली नदी में, जिनका काम ही है बैड बैक्टीरिया को खुद ब खुद खा करके और खत्म करना। और ये मेरी बात तो है ही, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, बहुत दावे के साथ कह रही हूँ। पद्मश्री सोनकर जी का भी एक आर्टिकल अभी बहुत धूम मचाया है, जाके पढ़ लीजिएगा, कैसे सफाई होती है पता चल जाएगा। अब बहुत तरह की बातें हो गई, बहुत तरह। अरे योगी जी साफ कर रहे नहीं दिख रहा आपको? अरे ले जाओ सबको लेके जाओ। के पेट में मरोड़ है क्योंकि योगी जी सफाई कर्मियों के साथ बैठ के आज भोजन कर रहे हैं, इनके पेट में मरोड़। इस दीवार पे वही कंकड़ मारेगा, ईंट मारेगा जो बेहद ईमानदार हो, सवाल वही पूछेगा जो गए हो सफाई करने के लिए। जो लोग सफाई करने गए हो सवाल वही पूछें, क्योंकि अगर सिर्फ सरकार की और लोगों की जिम्मेदारी है तो फिर सवाल तो यही पूछेंगे और कोई पूछ नहीं सकता। इनकी जिम्मेदारी है, सवाल ये पूछेंगे। जी प्रतीक भाई, जैसे सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, वैसे ही हर सनातन विरोधी को हिंदुओं के कार्यक्रम में सब गंदा गंदा दिखता है। महाकुंभ की भव्यता इन्हें नहीं दिख रही, महाकुंभ में करोड़ों लोग का भक्ति भाव इन्हें नहीं दिख रहा, वहां जातिवाद खत्म होते हुए नहीं दिख रहा, वहां सामाजिक समरसता नहीं दिख रही। वहां सोचिए, लोग ट्रेन से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, बोट से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, आने को तैयार हैं, उन्हें कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इन्होंने कैसे कैसे बहाने ढूंढे, कभी वीवीआई के नाम पे बदनाम करते हैं, कभी पानी की स्वच्छता के नाम पे बदनाम करते हैं, कभी कोई हादसा हो जाए तो उस पर बदनाम करते हैं, कभी 144 साल का आंकड़ा। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री माफी मांग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहले दिन से, जब से महाकुंभ की भव्यता बनी है, पहले दिन से उसे बदनाम करने के सिर्फ नए पैंतरे ढूंढ रहे हैं। दिक्कत क्या है, इनको लग रहे हैं पेट में मरोड़े, इनको लग रहा है ये हिंदू इकट्ठा कैसे हो रहा है, ये हिंदू जातिवाद छोड़ के इकट्ठा कैसे हो गया। 60 करोड़ हिंदू एक जगह डुबकी लगा रहा है, और वो भी भक्ति भाव से। अब इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्यों? इनको अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खतरे में नजर आ रही है। एक वकील साहब खड़े हैं, अगर नहीं पूछा, ममता गिव मी अ सेकंड। मैं सिर्फ इन लोगों का चेहरा आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ।
जब भी सनातन के कार्यक्रम होता है, महाकुंभ होता है, पर्यावरण खतरे में आ जाता है। होली आती है, पर्यावरण खतरे में आ जाता है। दिवाली आती है, पर्यावरण खतरे में आ जाता है। वाह रे दोगलों, वाह कमाल है तुम्हारा, शर्म करो तुम लोग और डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। बस इतना ही बोलना है। ले लो, मैं जवाब मुझे मालूम है। देखिए मैं नहीं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप तो मालूम ही, आपको जवाब मालूम है इनका। लेकिन बात सिर्फ सनातन की नहीं है, बात तमाम पहलुओं से जुड़ी है। सनातन का मतलब वो वेकता, मैं बता रहा हूं, सनातन का मतलब वो वेकता उदय होते हुए सूर्य को जो अर्घ्य दे, डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ्य दे, वो पानी के महत्व को जानता है, जीवन को जानता है। तो सनातन का मतलब तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, मैं गंगा मैया पे ही आऊंगा, मैं आऊंगा, कांग्रेस से जरूर सवाल पूछूंगा जी। मैं हाँ जी, हाँ क्या हुआ प्रतीक जी? मैं कहना चाहता हूँ कि इटली कल्चर वालों को, अरे ये सब ना कहा गया, मुझे सुनिए आप मेरी प्लीज। इटली कल्चर, स्विमिंग पूल कल्चर वालों को सनातन के बारे में क्या पता? ये क्या जाने, ये क्या जाने महाकुंभ की भव्यता को, दिव्यता को और सनातन कल्चर को? ये तो इटली कल्चर वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के समाप्ति के बाद नासिक में अब अगली बार मुलाकात होगी, यानी नासिक में जब अर्ध कुंभ होगा, क्योंकि दो ही जगह होता है। सिंहस्थ कुंभ दो जगह है, एक जो नासिक में और दूसरा उज्जैन में, और महाकुंभ दो ही जगह, हरिद्वार में और प्रयागराज में, दो ही जगह होता है। तो अब वहां मुलाकात होगी। लेकिन ब्लॉग में तो लिखा, जिसकी चर्चा हमने ब्रेक से पहले की, योगी जी ने भी बात लिखी। उन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आस्था का इतना बड़ा समागम दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। और यकीनन उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके सरकार के जो भी लोग लगे हुए थे, पुलिस कर्मियों को खास तौर से, वो जो सहयोगी थे वहां पे, सरकारी कर्मचारी, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साधारण घटना नहीं है, ये इतिहास में दर्ज होने वाली घटना है। इसके लिए बहुत बहुत सारा साधुवाद वो तमाम सारे वो लोग जो इसमें लगातार इतने वर्षों से लगे रहे। कोई अपहरण की घटना नहीं हुई, लूट नहीं हुई, छेड़छाड़ नहीं हुई, दुष्कर्म की घटना नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ सीएम जी ने कहा। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालु थे। इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने को तत्पर था। विरोध और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार और बदनाम कर रहे थे। कहीं की घटना का दृश्य दिखाकर प्रयागराज को बदनाम कर रहा था। जनता ने ऐसे लोगों को खारिज करा और खारिज करके उसको साबित किया। जी जनाब। मैं स्वच्छता, गंगा मैया की स्वच्छता पे बताता हूं। कोर्ट ने फटकार लगाई है, एनजीटी ने फटकार लगाई है और कहा कि हलफनामा दाखिल करिए, हलफनामा दाखिल करिए और स्वच्छता जो आप गंगा मैया की है वो बताइए कि उसका क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार घबराई हुई है कि हलफनामा देने में। आप जाकर के बीजेपी वालों से पूछिए कि जाके हलफनामा तैयार करें और दाखिल करें, तब पता चलेगा कि उसकी स्वच्छता क्या रही है गंगा मैया की। और दूसरी बात, जो ये 2014 बीजेपी वाले जो 2014 के बाद हिंदू बने हैं और जो किसी के कहने भी हिंदू बने, ये गलत स्टेटमेंट। नो, ये नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, ये नहीं। ऑब्जेक्शन टू दिस, आई टेक बहुत पूरा ऑब्जेक्शन है इसमें। और मैं बात याद दिला दूं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले जो मेरे बंधुवर यहाँ पर खड़े हैं, ये तो सनातन की बात ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने रामलला के अस्तित्व तक को नकार दिया। रामलला को ये सुप्रीम कोर्ट में खींच के ले गए कि रामलला है ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से स्वतंत्र भारत के अंदर सनातन सभ्यता और संस्कृति को कुचला। ये वो लोग हैं जो आज तेरा कुंभ मेरा कुंभ कर रहे हैं। ये भाजपा का महाकुंभ नहीं है, ये देश का महाकुंभ है, पहली बात। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करते करते ये देश के विरोध में खड़े हो गए। मुझे सिर्फ आपत्ति, आपकी स्टेटमेंट से कोई आपत्ति नहीं थी। गंगा के वे आप बोल रहे थे, मैंने कोई नहीं रोका। लेकिन आपको नहीं, लेकिन आपको भी किसने दे दिया इजाजत जो आप कहें 2014 के बाद हिंदू बने? भाई आपको who has given you this right? नहीं, आपको ये किसी ये किसी ने राइट दे दिया? पांडे जी, किसी ने राइट नहीं दिया कि आप किसी को सर्टिफिकेट, आप हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे? आप हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे? देखिए, आप सुन लीजिए। देखिए, कितना भी कुतर्क की जगह ढूंढ लीजिए, महाकुंभ की भव्यता तो रहेगी। वहां तो लोगों ने डुबकी भी लगा ली है, अपने भक्ति भाव में वहां लोगों ने एंजॉय भी किया है। मेरा कांग्रेस से, सपा वालों से, बसपा वालों से या विपक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे ही आग्रह है,
नकारात्मकता छोड़ दीजिए, सनातन का विरोध छोड़ दीजिए, हिंदुओं का विरोध छोड़ दीजिए, वरना अभी तो मोदी जी का सुन अरे ऐसा मत करो यार, ये मत करो यार। दिस इज वेरी बैड। मैं फिर वही कह रहा हूं, आप सनातन विरोध छोड़ दीजिए, हिंदू विरोध छोड़ दीजिए, हिंदुओं के कार्यक्रमों का विरोध छोड़ दीजिए, वरना अभी तो मोदी जी का तीसरा टर्म देख रहे हो। अगर आप और मैं जिंदा रहे तो 30वां टर्म भी देखोगे, ये दिन भी आपको देखने को मिलेगा। 45,500 कुछ लोग खोए, एक बच्चा 6 साल का नहीं मिल पाया है, आज ही पढ़ रहा था पेपर, बाकी सबको मिलाया उन्होंने।